हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन है आपका, जब धनात्मक संख्याएँ यक्स, वाई और जेड को 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 17, 24 और 27 शेषफल प्राप्त होता है। तो 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। CGL मेंस का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था, जिसका एग्जाम 15 नवंबर 2010 को हुआ था। अब सबसे पहले आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर के बारे में बात कर रहे हैं। कोई नंबर है, उसको किसी संख्या से डिवाइड किया जा रहा है या डिवीजर है, ठीक है, तो रिमाइंडर कुछ बच रहा है। ध्यान से देखिएगा, कोई संख्या a है, इसको x से डिवाइड किया जा रहा है, तो मान लीजिए रिमाइंडर 5 बच रहा है। एक दूसरी संख्या b है, उसको भी x से डिवाइड किया जा रहा है, यानी डिवीजर जो है x है, तो उस केस में जो रिमाइंडर है वो 7 है। तो आपको बताना है a प्लस b करेंगे, उसको x से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। दूसरा, अगर a इंटू बी को x से डिवाइड करेंगे यानी डिवीजर x होगा, तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा। तो ध्यान से एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि आप जो भी गेम नंबर के साथ खेल रहे हैं, वही गेम आपका रिमाइंडर के साथ होगा। तो इसको लिख लीजिए, आप जो भी खिलवाड़ नंबर के साथ कर रहे हैं, वही सेम गेम रिमाइंडर के साथ भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पे a प्लस बी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे a प्लस बी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो इन दोनों को जोड़ के आएगा, 5 प्लस 7 यानी कि 12 रिमाइंडर आएगा। और यहाँ पे a इंटू बी कर रहे हैं, तो इसका मतलब 5 गुणे 7 करेंगे और रिमाइंडर आपका 35 मिलेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, कोई नंबर है, डिवीजर है और उसमें रिमाइंडर कुछ बच रहा है। मान लीजिए कोई संख्या a है, उसको किसी संख्या से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर 10 बच रहा है। कोई संख्या b है, उसको सेम डिवीजर से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर आपका 12 बच रहा है। अब a गुणे b को उसी संख्या से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 9 बचा, तो उसका डिवीजर यानी कि जिससे भाग दिया गया वो संख्या क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी जो ये नोट हमने लिखाया इसमें क्या बताया कि जो भी खिलवाड़ आप नंबर के साथ करेंगे वही खिलवाड़ रिमाइंडर के साथ होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ a गुणे b का, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 120 रिमाइंडर आना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि रिमाइंडर 9 बच रहा है। इसका मतलब 120 में से 9 घटाओगे वही आपका डिवीजर आएगा, और 111 या इसका कोई फैक्टर क्या होगा, डिवीजर होगा, ठीक है। 111 या इसका कोई फैक्टर जो है वो इसका आंसर होगा। तो 111 का जो फैक्टर होगा वो 3 गुणे 37 होगा, ठीक है। तो या तो 37 आंसर होगा या तो 111 आंसर होगा। 3 तो नहीं होगा। 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिमाइंडर जो है 3 से बड़ा है। जो डिवीजर होता है वो रिमाइंडर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो 3 नहीं होगा, या तो 37 होगा या तो 111 होगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन में है आपका नंबर है और डिवीजर होगा कुछ और रिमाइंडर आएगा। ध्यान से देखिएगा, जब धनात्मक संख्याएं x, y और z को 31 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आपका 17, 24 और 27 प्राप्त होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका दिया है 4x - 2y + 3z, क्या किया जा रहा है ध्यान से देखिएगा। पहले में x 4 से गुणा किया गया -2y + 3z। आप जो खिलवाड़ नंबर में कर रहे हैं वही सेम खिलवाड़ आपको रिमाइंडर में करना है। तो रिमाइंडर में करने के लिए करोगे आप 4 × 17 -2 × y के यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 24 है, +3 × z का रिमाइंडर 27 है। इसको करोगे 17 × 4 = 68 -24 × 2 = 48 + 27 × 3 = 81। 68 में से 48 घटाओगे तो आपको मिलेगा 20 + 81 आ जाएगा 101। 101। अब क्या बोल रहा है, इसको 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो यानी 101 को जब आप 31 से डिवाइड करोगे, 31 3 3 1 3 3 9, 11 में से 3 गया 8, रिमाइंडर क्या बचा 8। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 8। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं, सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उसको देखते हैं। क्वेश्चन था, जब धनात्मक संख्या ABC को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। अब A + 2B + 5C को 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे ये नंबर है, डिवीजर है और रिमाइंडर है। ध्यान से देखिएगा, कोई संख्या A है, इसको 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 मिलता है। संख्या B है, इसको भी 13 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 7 मिलता है। इसके बाद संख्या C है, इसको 13 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 10 मिलता है। अब आपको नंबर में क्या किया जा रहा है, वही चीज़ रिमाइंडर में करना है। A है + 2B है + 5C है, यानी कि 9 है + 2 × 7 है + 5 × 10 है। ठीक है, 7 दूनी 14, 14 9 23 और 23 और 50 73, यानी कि 73 को आपको 13 से डिवाइड करना है। यही बोल रहा है ना, A + 2B + 5C को 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। 13 × 5 = 65, 13 में से 5 गया 8। इसका भी आंसर जो आएगा वो 8 है।